नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जल विद्या में। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्दी 2.5 लाख पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो ये भर्तियां कौन कौन से विभाग में होने वाली हैं और इसमें शिक्षक भर्ती की एक अहम भूमिका होने वाली है। चलिए जानते हैं। जैसा कि पेपर की ये कटिंग आई है, इसमें दिखाया गया है कि 2028 तक 2.5 लाख पदों पर भर्ती, वित्त विभाग ने मांगा ब्यौरा। देखो, मध्य प्रदेश सरकार अगले 3 वर्षों में होने वाली अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और उनके स्थान पर प्रस्तावित नई भर्तियों के वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रही है। वित्त विभाग ने 2027-28 के बजट प्रस्ताव के साथ सभी विभागों के संवर्गीय और वर्षवार जानकारी मांगी है। इसमें सेवानिवृत्ति से होने वाली संभावित बचत, नए कर्मचारियों की नियुक्ति से बढ़ने वाले वेतन खर्च, रिक्त होने वाले पदों की जानकारी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2028 तक 2.5 लाख पदों पर नए रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की है। कुछ विभागों के भर्ती प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के लिए भेजा जा चुका है। वर्ष 2027 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। ऐसे में सरकार सेवानिवृत्ति के बाद वेतनमान में होने वाली बचत और नई नियुक्तियों से बढ़ने वाली खर्च का आकलन कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसा बोला गया है, देखते हैं अपन अगले पेज में जाके, कि 2027 में लगभग 50,000 भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार निकालने वाली है और ये भर्तियां पुलिस विभाग में, एसआई, कांस्टेबल, ड्राइवर और एएसआई, इनका तो 10,000 पदों पर ये भर्ती होगी ही, जो कि कैलेंडर में बता चुके हैं। साथ ही साथ अब यहां बात करें तो मेन देखा जाए तो एमपी, वर्ग 1, 2 और 3, ये एमपी वर्ग 1, 2, 3 की जो ये भर्तियां हैं, ये 2027 में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा 2026 तो पूरा का पूरा खाली चला गया। यहाँ पर भर्तियां, टीचिंग भर्ती तो देखने को मिली नहीं है। अब 2027 इसके लिए अहम होने वाला है और सभी उम्मीद लगा के ये बैठे कि 2027 में वर्ग 1, 2, 3 की वैकेंसी आए, और ऐसा होने भी वाला है। आपको बहुत ही जल्दी वर्ग 1, 2, 3 का नोटिफिकेशन हो सकता है जनवरी 2027 या फरवरी 2027 में आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जीडीए की जो रिपोर्ट आने वाली है अक्टूबर में आ जाएगी, जहां पर वो बता देंगे कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव होने वाला है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव होने वाला है, इन सब के बारे में जानकारी वो दे देंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो वर्ग 1, 2, 3 की जो भर्तियां होने वाली हैं, वो नए पैटर्न के आधार पर होने वाली हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि भर्ती कब आएगी, भर्ती तो आएगी निश्चित है, क्योंकि अपने सीएम साहब ने भी बोल दिया है कि भर्ती तो निकालेंगे वो। चलो, उनने बोला है 2.5 लाख पदों पर निकालेंगे, लेकिन 2.5 लाख पद वो आज से नहीं है। 2.5 लाख पद जब से वो सीएम बने हैं तब से 2.5 लाख पद काउंट होंगे, जिसमें से पुलिस विभाग के 7.5 प्लस 7.5 और अब ये 10,000 की भर्ती, जिसमें एसआई वैसाई भी इंक्लूड है, ये भी वो काउंट करेंगे, है ना। वहीं सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 2, ग्रुप 4 की भर्ती भी वो काउंट करेंगे। इसके साथ साथ अभी जो वर्ग 1, 2, 3 की वैकेंसी आएगी, उनको भी काउंट करेंगे। तो देखा जाए इन सभी भर्तियों को मिला के उन्होंने बोला है कि हम 2.5 लाख भर्तियां निकालेंगे। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, जब वर्ग 1 की वैकेंसी तो पक्का आना है और 2027 में आपको वर्ग 1 की
वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ वर्ग 2 और 3 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वर्ग 2-3 की वैकेंसी तो आना ही है, क्योंकि स्कूलों में जो टीचरों की जो कमी है, इसके साथ साथ जो सेवानिवृत्त टीचर हो रहे हैं तो उनके पदों की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए टीचिंग में तो वर्ग 1 की वैकेंसी, 2 की वैकेंसी और 3 की वैकेंसी आना निश्चित है। अब थोड़ा लेट हो रहा है, बात अलग है, लेकिन 2027 में इसकी भर्ती भी होगी और 2027 दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, क्योंकि 2028 में चुनाव है। 2028 में चुनाव है, तो इससे पहले ये पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ग 1, 2, 3 की जो वैकेंसी है वो आपको दे दें। आपको बस इतना करना है कि आप अभी से लग जाइए। आप अभी कौन सा चल रहा है, अभी अगस्त तो खत्म ही हो गया है, तो अगर आप देखें तो सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। दिसंबर में मुझे लगता है दिसंबर आखिरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर जनवरी में तो आ ही जाएगा। तो अभी आपके पास पूरे के पूरे 4 महीने हैं, 4 माह हैं। अगर आप चाहें तो इन 4 माहों में आप वर्ग 1 की, वर्ग 2 की या वर्ग 3 की, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप जिसके लिए एलिजिबल हो, जिसका आपने टारगेट सोच रखा है, तो उसमें आप अभी से लग जाइए। क्योंकि आगे नोटिफिकेशन को आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आज आया, 20 दिन फॉर्म भरने के दिए और अगले 40 दिन में वो एग्जाम करा लेते हैं। इसलिए आपको इंतजार ये नहीं करना है कि नोटिफिकेशन कब आए, नोटिफिकेशन तो अपनी जगह वो तो आ ही जाएगा, समझ रहे हैं ना, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। आपको तो बस ये करना है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 80% नंबर उस एग्जाम में कैसे लाना है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो इसको भी ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपको एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा अपने पूरे नोट्सों का, जिससे आप जब एग्जाम में बैठें तो गलतियां ना करें, सिली मिस्टेक ना करें। तो टीचिंग वैकेंसी का तो नोटिफिकेशन आना है और बड़ी रूप में भर्तियां आना है, क्योंकि 2-3 साल हो गई हैं भर्तियां नहीं हुई हैं। तो आपको जल्द ही ये भर्ती देखने को मिलेगी। धन्यवाद। हमारी तरफ से यही इंफॉर्मेशन थी, और आप आगे अपनी तैयारी में लगे रहिए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना उत्साह बनाए रखेंगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। धन्यवाद।